ये साफ कर तय इजराइल करेगा, इसका जिक्र बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कर दिया था। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताऊं, इनिशिएटिव जहां उनके पास। इजराइल का गाजा पर एक बार फिर से जो है वो हमला देखने को मिला है और इजराइल ने गाजा पर हवाई हमला किया है और यहां पर एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है और इसमें 18 लोगों की मौत की जो जानकारी है वो सामने आई है। इजरायली डिफेंस फोर्स का ये दावा था कि इस मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों से ही हमास के लड़ाके जो है वो प्लानिंग कर रहे थे इजराइल पर हमला करने को लेकर। और लगातार जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, ऐसे में टेंशन जो है वो बढ़ते हुए यहाँ पर एक तरफ हिजबुल्लाह के साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से हमास के साथ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से परिस्थितियां हैं। ब्रिगेडियर शाहदेंदु सर, सवाल ये है कि इजराइल टू फ्रंट वॉर सिचुएशन को जो है वो बीते 1 सालों से लगातार झेल रहा है। मैं खुद 18 दिन जब पिछली बार 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमला किया था इजराइल पर, तो वहां मौजूद था और जो नॉर्थ का इलाका है उसको भी मैंने देखा और साउथ के इलाके को भी मैंने जब कवर किया, तो जो परिस्थितियां हैं वो दोनों बिल्कुल ऑपोजिट नजर आई। जहां एक तरफ गाजा में बैरन लैंड है इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए, ग्राउंड ऑपरेशंस वहां पर करना कंपैरेटिवली इजी था, तो वहीं लेबनान में जो मेट्यूला एक आखिरी गांव है और उसके उधर से जितने भी इलाके हैं जहां से लेबनान लगातार हमला कर रहा था, वहां पर अब जब इजरायली डिफेंस फोर्स ग्राउंड ऑपरेशंस कर रही है तो वहां पर चुनौतियां जो हैं वो ज्यादा नजर आ रही हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए देखिए, गाजा का एक अलग स्पेसिफिक केस था। मैंने हर बार इसको बोला है कि गाजा का टेम्पलेट लेबनान पे नहीं लागू किया जा सकता। लेबनान की जो जमीन की बनावट है वो अलग है, उनके जो लड़ाके, उनकी सप्लाई चेन कंटिन्यूअसली इंटैक्ट है। गाजा को देखिए चारों तरफ से सीज किया गया था, इजिप्ट, जॉर्डन, मेडिटेरियन सी और नॉर्थ में आपने नॉर्थ इसराइल से आपने पूरा उसको पकड़ के रखा हुआ था। तो उनके ऑपरेशन एक बड़े एक सिस्टमैटिक तरीके से नॉर्थ की साउथ की तरफ चले, और आज की डेट में जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो उनके रेमनेंट्स को खत्म किया जा रहा है। अगर आप गाजा को एनालाइज करें तो वहां कुछ बचा ही नहीं है। 80% फैसिलिटी वहां खत्म हो रखी है, तमाम बिल्डिंगें वहां ध्वस्त हो रखी हैं। रेमनेंट्स हैं आज की डेट में अल कासिम ब्रिगेड के, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जिस तरीके का एक हवा बनाया था उसको खत्म करने में समय जरूर लगा, लेकिन इसराइल की इसमें कम कैजुअल्टी हुई। दूसरी तरफ आप हिजबुल्लाह के अगर ऑपरेशन को देखें तो उनकी जमीन की बनावट अलग है। वो लितानी रिवर के साउथ में जब आते हैं तो वहां का अंडुलेटिंग ग्राउंड है, छोटी छोटी टुकड़ी इस हाई ग्राउंड को अगर पकड़ के बैठती है तो उसको कैप्चर करना एक अलग किस्म की बात हो जाती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज की डेट में आईडीएफ को वहां अपने बख्तरबंद की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके का ऑपरेशन चलाएं जिससे उनकी लेस कैजुअल्टी हो। ऑपरेशन अलग है। और जहां तक इसराइल, देखिए हिजबुल्लाह और हमास के साथ साथ हूती से भी लड़ रहा है, साथ में ईरान का भी प्रेशर है, कई मल्टी फ्रंट पे काम कर रहा है। आज की डेट में अगर वो सीज फायर के लिए जाता है तो उसका ऑपरेशन मेरा मानना है कहीं ना कहीं अनफिनिश्ड रह जाएगा। वो चाहता है कि हिजबुल्लाह को भी खत्म कर दे, वो चाहता है कि हूतीस को अमेरिका और यूके की जो शिप्स हैं उसके द्वारा वो वहां ध्वस्त कर रहा है, साथ में अपने F-35 का इस्तेमाल करके उनके ऑयल डिपो और इस तरीके के सिविलियन टारगेट को बर्बाद कर रहा है। अब मेन मकसद है कि वो इसराइल पे कैसे काबू करे, इसराइल को किस तरीके की टारगेटिंग करे। मेरा मानना है जहां तक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की बात है या ऑयल रिफाइनरी है, शायद अमेरिका का बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है कि उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्राइक ना ईरान को करे, टारगेट क्योंकि इन पॉइंट्स पर जो है वो इजराइल कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर बताऊं, जहां इजराइल हिजबुल्लाह की जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां इजराइल पर हिजबुल्लाह का पलटवार जो है वो नजर आया है और इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से एक बार फिर हमला किया है। इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट जो है वो दाग रहा है। रॉकेट हमले से उत्तरी इजराइल के जंगलों में जो है वो आग लग गई है और आग ने जंगलों और खेतों को अपनी चपेट में ले लिया है और रॉकेट अटैक से इजराइल को नुकसान पहुंचा है। कई रॉकेट्स को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया है। इजराइल के पास सबसे अत्याधुनिक आयरन डोम है जो हवा में ही तमाम जो मिसाइल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। माथुर सर, सवाल ये है, बहुत ही छोटा और पिन पॉइंटेड सवाल रखूंगा कि क्या लेबनान जो है वो दूसरा गाजा अब बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि परिस्थितियां जिस तरीके से वहां पर नजर आ रही हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए वहां पर अंदर प्रवेश कर रही हैं, लेकिन सामना जो है वो हिजबुल्लाह की एक ट्रेंड मिलिशिया ग्रुप से उनका हो रहा है, जिनके पास तमाम जो वेपन्स हैं वो हमास के आतंकियों से ज्यादा डेवलप्ड वेपन्स हैं और ज्यादा टेक्निकली भी वो साउंड है।
देखिए, मैं इसको बहुत छोटे में दो दो चीजें बता करके आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि गाजा में इजराइल का उद्देश्य क्या था और लेबनान में क्या है। लेबनान में इजराइल का उद्देश्य लेबनान पर कब्जा करना या लेबनान के ऊपर जिस प्रकार से गाजा के ऊपर उन्होंने पूरा नेस्त नाबूद किया है, वैसा करना नहीं है। लेबनान में वो चाहते हैं कि वो हिजबुल्लाह की लीडरशिप को, हिजबुल्लाह के कार्डर्स को और हिजबुल्लाह के जो हथियार गोला बारूद है उनको समाप्त करे। लीडरशिप समाप्त कर दी है उन्होंने, लगभग 70,000 रॉकेट उनके तबाह कर दिए हैं। और अब वो ग्राउंड ऑपरेशन के मार्फत एक बफर जोन क्रिएट करेंगे जो कि नॉर्दर्न इजराइल और लेबनान के बीच में होगा, ताकि वो अपने उन विस्थापित लोगों को वापस नॉर्दर्न इजराइल में बसा सकें जो इस युद्ध की वजह से विस्थापित हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ क्लियर है कि वो उनका उद्देश्य अलग है, और जो उनका उद्देश्य है उनको पूरी तरह पता है कि हमें इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। मैं शरदेंदु सर से पूरी तरह सहमत हूं कि वहां पर लड़ाई अलग तरीके की है, लेकिन उनका एम भी अलग है, और वो एम हासिल करने की उनकी पूरी क्षमता उनके पास मौजूद है। जी। जब तक कि कोई एक्सटर्नल डायरेक्ट फिजिकल इंटरवेंशन नहीं होगा, आप आने वाले समय में देखेंगे कि इजराइल जो दक्षिणी लेबनान में करना चाहता है वो उसको कर लेगा, और उनके पास इसके लिए काफी वेयरविल बिल्कुल। और है। लगातार और चुनौतियां भी दूसरी बात इजराइल यह है के कि सामने जैसे हैं। एक तरफ इजराइल के सामने चुनौती है कि किस बिल्कुल तरीके से वो मेटुला समेत उन तमाम इलाकों में अपने लोगों को वापस जो है विस्थापित बिल्कुल करे, जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लगातार हमलों से प्रभावित होकर तेल अवीव की तरफ बढ़ चुके हैं। और साथ ही साथ दूसरी तरफ ईरान जो है वो सबसे बड़ी चुनौती अब एक तरीके से इजराइल के लिए खड़ा नजर आ रहा है, जिसका जवाब इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि हम अपने समय अपने हिसाब से देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर सर आपका, और साथ ही साथ ब्रिगेडियर शारदेंदु सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया।